चलिए, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है चैप्टर के अंदर, वो है फैमिली एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, ये कहना चाह रहा है कि जो परिवार होता है, जो फैमिली होता है, वो एक सामाजिक संस्था होती है। पहले तो फैमिली को क्या कहा गया, पहले फैमिली को एक सोसाइटी का जो है सबसे स्मॉलेस्ट ग्रुप कहा गया। फैमिली को क्या कहा गया, ग्रुप कहा गया। किसका ग्रुप, तो समाज का जो होता है सबसे छोटा और बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप कहा गया। इसके बाद कहा गया कि जो फैमिली होती है वो सोसाइटी का जो है यूनिट होती है। मतलब समाज जो होता है वो फैमिली से मिलकर बना है, इसलिए फैमिली को सोशल यूनिट कहा गया, समाज का इकाई कहा गया। अब फिर जो है, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट ये कहना चाह रहा है कि फैमिली जो है वो क्या है, एक सामाजिक संस्था है। फैमिली को क्या कहा जा रहा है, इंस्टीट्यूशन कहा जा रहा है। तो फैमिली का डेफिनेशन तो हम लोगों को पता है, फैमिली क्या है ये हम जान रहे हैं। अब हम यहाँ पे जानते हैं इंस्टीट्यूशन, संस्था क्या है। संस्था हम किसे कहते हैं, जब बात आती है संस्था की, इंस्टीट्यूशन को, तो हम उसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि जो इंस्टीट्यूशन होता है, जो संस्था होता है, वो किसी नियम कानून के तहत जो है चलने वाली जो व्यवस्था होती है, उसको हम क्या कह सकते हैं, इंस्टीट्यूशन कह सकते हैं, उसको संस्था कह सकते हैं। मतलब वैसा जगह या वैसा जगह जहाँ पे क्या हो, कुछ नियम कानून, और वहां रहने वाले जो लोग हैं या उसके जो मेंबर हैं वो उस नियम कानून का पालन करते हो, उसे मानते हो। मतलब कहने का यही है कि जो नियम कानून के तहत चलने वाली व्यवस्था होती है ना, तो जिसका अपना कुछ उद्देश्य होता है, उनका जो अपना पर्पस होता है, उसके कारण वो लोग जो होते हैं जुड़े हुए होते हैं, अपना कुछ पर्पस होता है जिसके द्वारा वो लोग जुड़े हुए होते हैं। और नियम कानून जो होता है उसके अंदर प्रेजेंट होता है, और उनके जो मेंबर होते हैं उनको वो नियम कानून को मानना होता है, उन्हें फॉलो करना होता है। तो इस सारी चीजें जहाँ पे प्रेजेंट हो, हम उनको क्या कहते हैं, इंस्टीट्यूशन कहते हैं, हम उसे क्या कहते हैं, संस्था कहते हैं। तो फैमिली को क्या कहा गया, फैमिली को क्या कहा गया, एक सामाजिक संस्था कहा गया। मतलब कि फैमिली के अंदर भी जो है नियम कानून होते हैं, कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं। ठीक है, फैमिली में जो घर के बड़े मेंबर होते हैं, जिसे हम लीडर कहते हैं फैमिली के, तो जो या फिर मुखिया कहते हैं, वो क्या करते हैं, वो घर में कुछ नियम कानून बना के रखते हैं। वो नियम कानून को क्या करना होता है, जो अदर फैमिली के मेंबर होते हैं वो उस नियम कानून को मानते हैं। मतलब फैमिली एक छोटा ग्रुप है, समाज के अंदर सबसे छोटा और इम्पोर्टेंट ग्रुप है फैमिली, लेकिन इसके बावजूद भी जो है वो इंस्टीट्यूशन की तरह है। मतलब इंस्टीट्यूशन में जो चीजें हमें देखने को मिलती है, एक संस्था में जो हमें देखने को मिलती है, उसी प्रकार से जो है चीजें हमें फैमिली के अंदर भी देखने को मिलती है। वहां भी जो है नियम कानून के तहत जो है व्यवस्थाएं चलती है। कहाँ, तो एक परिवार के अंदर। इसीलिए फैमिली को क्या कहा गया है, एक सोशल इंस्टीट्यूशन कहा गया है, एक सामाजिक संस्था कहा गया है। तो ये पॉइंट समझ में आ गया। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फंक्शन ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन। जब हम फैमिली को एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन देख रहे हैं, फैमिली को हम कैसे देख रहे हैं, एक सामाजिक संस्था के रूप में देख रहे हैं, तो उनके फंक्शन क्या है। अगर हम मान लेते हैं या मानते क्या है, फैमिली जो है वो इंस्टीट्यूशन का जो भी नियम कानून है उसको वो फॉलो कर रहा है। इंस्टीट्यूशन के लिए किसी भी चीज को एक संस्था कहने के लिए जो है, जो भी मतलब रिक्वायरमेंट होते हैं, उसको क्या है, एक फैमिली फुलफिल कर रहा है। इसी कारण से फैमिली को क्या कहा गया, फैमिली को एक सोशल इंस्टीट्यूशन कहा गया। तो अगर फैमिली सोशल इंस्टीट्यूशन है, फैमिली एक सामाजिक संस्था है, तो एक सामाजिक संस्था के रूप में फैमिली क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करती है, उनका अपना काम क्या है, तो इसको हम जानते हैं। तो सबसे पहला फंक्शन जो होता है फैमिली का, वो ये होता है कि फैमिली क्या करती है, वो बिहेवियर को कंट्रोल करने का काम करती है। क्योंकि हमने जाना कि फैमिली के अंदर जो छोटे बच्चे होते हैं, जो अदर मेंबर होते हैं, और घर के जो बड़े मेंबर होते हैं, वो क्या करते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं उनका क्या करते हैं, वो सोशलाइजेशन करने का काम करते हैं। उस बच्चे का क्या करते हैं, समाजीकरण करने का काम करते हैं। तो समाजीकरण करके वो क्या करना चाह रहे हैं, वो उस व्यक्ति के बिहेवियर को क्या करना चाह रहे हैं, कंट्रोल करना चाह रहे हैं। क्योंकि अगर हम किसी बच्चे का समाजीकरण एक परिवार द्वारा अगर किया जा रहा है, तो वो क्या कर रहे हैं, समाज में किस तरीके से उनको बिहेवियर शो करना है, किस तरीके से जो है नियम कानून बना हुआ है समाज का, उनको किस तरीके से फॉलो करना है, ये सारी चीजें जो है उनको बता रहे हैं। अगर वो उनको फॉलो नहीं करते हैं, तो फैमिली मेंबर के द्वारा उनको क्या किया जाता है, उनको पनिशमेंट दिया जाता है, दंड दिया जाता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जब ऐसी चीजें हैं, तो ये सारा काम करके फैमिली क्या करना चाह रहे हैं, फैमिली जो है वो व्यक्ति के बिहेवियर को कंट्रोल करना चाह रहा है। और फैमिली को क्या कहा गया है, तुलना है वो किससे की गई है, फैमिली को जो है वो क्या कहा जा रहा है, फैमिली को एक सोशल इंस्टीट्यूशन कहा जा रहा है। तो एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन फैमिली का पहला फंक्शन क्या है, जो व्यक्ति के जो बिहेवियर है, वो अदर जो फैमिली मेंबर है उनका जो बिहेवियर है उसको क्या करती है, वो कंट्रोल करने का काम करती है। कौन, तो फैमिली। ठीक है, दूसरा क्या है कि एक ह्यूमन का, ठीक है, जो अपना बेसिक नीड होता है, एक ह्यूमन का जो होता है नीड होता है, जो आधारभूत नीड हो, बेसिक नीड होता है, उनको वो फुलफिल करने का काम करती है। कौन, फैमिली।
उसके बाद क्या होता है कि जो कल्चर है उसका ट्रांसमिशन करने का काम करती है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में फैमिली। इसके बाद क्या है कि वो जो घर में छोटे बच्चे होते हैं, जो अदर मेंबर होते हैं, उनको गाइड करने का काम करती है, मार्गदर्शन का भी काम कौन करती है? फैमिली। इसके बाद क्या होता है कि वो एकता की भावना को बनाए रखती है और सब लोग जो है एक सोसाइटी के अंदर एकता की भावना के साथ, मेल जोल की भावना के साथ वो रहते हैं, ठीक है। तो एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन जो है फैमिली इस तरीके के जो है कुछ फंक्शन को वो क्या करती है? परफॉर्म करती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है टाइप्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ फैमिली। जब हम बात करते हैं फैमिली के टाइप और स्ट्रक्चर की, तो इसके अंदर जो है फैमिली के जो प्रकार है, मतलब कितने टाइप की फैमिली होती है और उनकी अपनी क्या संरचना होता है, उनका क्या स्ट्रक्चर होता है, इसको भी जो है हम जानेंगे। तो ये जो है कुछ पार्ट में जो है उनके टाइप को डिवाइड किया गया है। हम एक एक सारे पार्ट को डिस्कस करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑथोरिटी। ऑथोरिटी के बेसिस पे सबसे पहले फैमिली को जो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? 2 पार्ट में। किसके बेसिस पे? तो अथॉरिटी के बेसिस पे, सत्ता के बेसिस पे जो है फैमिली को 2 पार्ट में बांटा है। सबसे पहला डिवीजन इनका है पैट्रियार्कल फैमिली। जब हम बात कर रहे हैं पैट्रियार्कल, पैट्री मतलब इसको हम रिलेट कर सकते हैं पिता से, फादर से, ठीक है। तो पैट्रियार्कल फैमिली में क्या देखने को मिलता है? इस तरह की जो फैमिली होती है उसके अंदर जो मुखिया होते हैं, तो मेन पावर होता है वो कौन होता है? वो एक मेल मेंबर होता है, वो पिता होता है, इस तरीके की फैमिली में। और जो पावर है, जो अथॉरिटी है, वो किसके हाथ में होती है? तो वो फादर के हाथ में होती है, मेल के हाथ में होती है। और घर की जो भी संपत्ति है वो उनके जो मालिक होते हैं वो भी कौन होते हैं? वही होते हैं। और मान लीजिए जब उनकी शादी हो जाती है, तो शादी के बाद जो उनके बच्चे होते हैं, तो उन बच्चों का जो है वो अपने पिता की संपत्ति पर ही अधिकार होता है, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें जो है हमें पैट्रियार्कल फैमिली में देखने को मिलती है। दूसरा हमारा क्या है? मैट्रियार्कल फैमिली। मैट्री एम से मदर, ठीक है। तो मैट्रियार्कल फैमिली में जो अथॉरिटी है, जो पावर है, जो संपत्ति का जो मालकिन है, वो कौन होती है? वो एक फीमेल होती है। और क्या होता है कि जब उनकी मैरिज हो जाती है तो उनके जो बच्चे होते हैं, ठीक है, उनके जो बच्चे होते हैं उनका जो पालन पोषण होता है वो कहाँ होता है? तो वो फीमेल के घर में ही होता है, उनके जो रिलेटिव होते हैं उनके बीच ही होता है। और इनमें जो है नेक्स्ट जनरेशन में अगर उन्हें अपनी संपत्ति को देना हो तो वो फीमेल को ही देते हैं। जैसे मान लीजिए जब हम बात कर रहे हैं पैट्रियार्कल फैमिली में, तो जो बेटा होगा, मतलब उनके फैमिली में जो बेटा होगा, ठीक है, जो लड़का होगा, उनको क्या किया जाएगा? संपत्ति का वारिस बनाया जाएगा। लेकिन मैट्रियार्कल फैमिली में क्या देखने को मिलता है? जो फीमेल होती है, जो बेटियां होती है, उनको जो है संपत्ति दी जाती है और वही उनकी क्या होती है? मालकिन होती है। तो इसको क्या हम बोलेंगे? मैट्रियार्कल फैमिली। ऑथोरिटी पावर किनके हाथ में है? तो एक फीमेल के हाथ में है, इनको मैट्रियार्कल फैमिली कह रहे हैं। नेक्स्ट हमारा डिवीजन है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के बेसिस पर भी जो है फैमिली को कुछ पार्ट में डिवाइड किया गया है। उनके टाइप को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर से यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हैं? न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियस, बहुत छोटा छोटा कुछ सेंस दे रहे हैं। तो जब हम बात करते हैं न्यूक्लियर फैमिली की, तो इस तरीके की फैमिली में जो है एक हस्बैंड, एक वाइफ या एक से अधिक बच्चे होते हैं। तो इस तरीके की फैमिली को क्या कहा जाता है? न्यूक्लियर फैमिली कहा जाता है, ठीक। अब हमारा दूसरा क्या है? एक्सटेंडेड फैमिली। जब हम बात कर रहे हैं एक्सटेंडेड फैमिली की, तो उसका मतलब ये हो गया, ये बहुत सारे फैमिली मेंबर हैं जो एक साथ रह रहे हैं। ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, ठीक है। एक घर में एक छत के नीचे एक साथ बहुत सारे फैमिली मेंबर रह रहे हैं, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। मतलब कहने का यही है कि फैमिली मेंबर है, ठीक है, लेकिन उनका घर जो है आसपास भी हो सकता है। मतलब आसपास की एरिया में जो है कुछ ही दूरी पे सारे रह रहे हैं, उनका अपना घर अलग अलग हो, वो लोग अपना खाना अलग अलग बनाते हो, ये सारी चीजें भी हो सकती है। तो इस तरीके की फैमिली को हम क्या कहेंगे? एक्सटेंडेड फैमिली कहेंगे। मान लीजिए कुछ एरिया है, उस एरिया के अंदर जो है उतने ही एरिया में जो है बहुत सारे फैमिली मेंबर, एक ही परिवार के बहुत सारे सदस्य जो अलग अलग जगह में थोड़ी दूरी पे वो लोग रह रहे हैं, तो उस तरीके की फैमिली को हम क्या कहेंगे? एक्सटेंडेड फैमिली कहेंगे। नेक्स्ट है हमारा ज्वाइंट फैमिली। ज्वाइंट फैमिली कहने का मतलब ये है कि जब 3 जनरेशन जो है एक साथ एक घर में एक ही छत के नीचे रह रहे हैं, तो उस तरीके की फैमिली को हम क्या कहेंगे? ज्वाइंट फैमिली कहेंगे। नेक्स्ट है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ रेसिडेंस। रेसिडेंस के बेसिस पे भी जो है फैमिली के कुछ टाइप बताए गए हैं, उसको हम जानते हैं। सबसे पहला है मैट्री लोकल फैमिली। कहने का मतलब ये है मैट्री लोकल, ठीक है, मदर कर रहा है। तो जब हम मैट्री लोकल कह रहे हैं तो इसका मतलब ये होता है कि इस तरीके की फैमिली में जो है मैरिज के बाद है हस्बैंड है वो फीमेल के घर जाके रहते हैं, उनकी जो वाइफ होती है वो उनके घर जाके रहते हैं। तो उस तरीके की फैमिली को हम क्या कहेंगे? मैट्री लोकल फैमिली। दूसरा हमारा क्या है? पैट्री लोकल फैमिली। पैट्री लोकल फैमिली कहने का मतलब ये है
पैट्री मतलब पिता या फादर। तो इस तरीके की फैमिली में क्या होता है कि मैरिज के बाद जो फीमेल होती है, जो उनकी वाइफ होती है, वो अपने हस्बैंड के यहाँ जाके रहती है, उनके घर जाके रहती है। तो उस तरीके की फैमिली, फिर उनसे आगे फैमिली का निर्माण होता है। उस तरीके की फैमिली को हम क्या कहेंगे? पैट्रियार्क लोकल फैमिली। नेक्स्ट है हमारा नियो लोकल फैमिली। कहने का मतलब ये है, देखिए इन दोनों कंडीशन में क्या हुआ, मैरिज के बाद क्या हुआ कि एक कंडीशन में जो वाइफ है वो हस्बैंड के घर जाके रह रही है, और दूसरे कंडीशन में जो हस्बैंड है वो वाइफ के घर आके रह रहे हैं। तो ये दो कंडीशन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तीसरा है न्यू लोकल फैमिली। न्यू कहने का मतलब कुछ नया, ठीक ऐसा नहीं हो रहा, मतलब इसमें कुछ नया होगा। मतलब जो हस्बैंड है वो वाइफ के यहाँ नहीं जाके रह रहे हैं, या वाइफ जो है वो हस्बैंड के यहाँ जाके ले रही, बल्कि वो मैरिज के बाद वो दोनों जो है अपना एक अलग ही जगह पे जो है, मतलब जो कहीं अपना एक अलग ही घर लेकर जो है वो दोनों क्या कह रहे हैं, रह रहे हैं वहां पे। तो उस तरीके की फैमिली को हम क्या बोलेंगे? नियो लोकल फैमिली। मतलब मैरिज के बाद जो है वो अपना नया नया घर लेकर वहां पे रह रहे हैं। तो उस तरीके की फैमिली को हम क्या बोलेंगे? नियो लोकल फैमिली। ऑन द बेसिस ऑफ मैरिज, मैरिज के बेसिस पे भी जो है फैमिली के कुछ टाइप होते हैं, उनको डिवाइड किया गया। तो सबसे पहला टाइप आता है मोनोगैमस। मोनोगैमस कहने का मतलब ये है कि इस तरीके के फैमिली में जो होते हैं एक हस्बैंड, एक वाइफ और उनके बच्चे होते हैं। तो इस तरीके की जो फैमिली होती है ऑन द मैरिज, मतलब मैरिज के बेसिस पर जो है ये बनी हुई है ये फैमिली। तो इस तरीके की फैमिली को हम क्या कहेंगे? मोनोगैमस फैमिली। दूसरा हमारा आता है पॉलीगैमस फैमिली। तो जब हम बात कर रहे हैं पॉलीगैमस फैमिली की, तो पॉलीगैमस फैमिली को जो है टू पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है पॉलीजिनी फैमिली और दूसरा है पॉलीएंड्री फैमिली। तो जब हम बात करते हैं पॉलीजिनी फैमिली की, तो पॉलीजिनी फैमिली का मतलब ये होता है कि इस तरीके की फैमिली में जो एक मेल होते हैं वो बहुत सारे फीमेल के साथ जो है मैरिज करते हैं और उनके बाद वो रहते हैं। तो इस तरीके की अगर फैमिली है, इस तरीके से अगर इस तरीके के मैरिज के बेसिस पे फैमिली बन रही है, तो उस तरीके के फैमिली को हम क्या कहेंगे? पॉलीजिनी फैमिली कहेंगे। दूसरा है हमारा पॉलीएंड्री फैमिली। पॉलीएंड्री में क्या होता है? ठीक इसके अपोजिट, एक फीमेल बहुत सारे मेल के साथ मैरिज करके वो रह रही है। तो उस कंडीशन में क्या उस तरीके की फैमिली को क्या कहा जाएगा? पॉलीएंड्री फैमिली कहा जाएगा। तो ये फैमिली किस बेसिस पे निर्माण हो रही थी? तो ऑन द बेसिस ऑफ मैरिज। ये भी फैमिली का क्या था? टाइप था। नेक्स्ट टाइप है हमारा इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप एफिलिएशन। इन ग्रुप और आउट ग्रुप के बेसिस पे जो है फैमिली को फिर से टू पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है इंडोगैमस और दूसरा क्या है? एक्सोगैमस। जब हम बात करते हैं इंडोगैमस फैमिली की, तो इंडोगैमस कहने का मतलब ये है कि जब कोई व्यक्ति अपने ही कास्ट या अपने ही अब कास्ट में जो है, अपने जाति समूह या अपने ही कास्ट में जो है अगर वो विवाह कर, उससे फिर जो फैमिली का निर्माण होता है, तो उस तरीके की फैमिली को हम क्या कहेंगे? इंडोगैमस कहेंगे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जो है अपने कास्ट में मैरिज ना करके अदर कास्ट में करते हैं, अदर वंश जाति या धर्म के लोगों से वो विवाह करते हैं, उनके बीच मैरिज देखा जाता है, तो उनसे फिर जो फैमिली का निर्माण होता है, फिर उनकी फैमिली को हम क्या कहेंगे? एक्सोगैमस फैमिली कहेंगे। वो किनकी टाइप होगी? तो वो एक एक्सोगैमस फैमिली का टाइप बन जाएगा। नेक्स्ट हमारा है ऑन द बेसिस ऑफ ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन के बेसिस पे भी जो है फैमिली को टू पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है कंजुगल, करते हैं कॉन्संगुइनियस फैमिली की। तो इसमें क्या होता है? इसमें ब्लड रिलेशन के बेसिस पे, जैसे कि भाई बहन है, दादा दादी हो गए, तो इनसे क्या हुआ, मान लीजिए वो बच्ची है, ठीक है, एक बच्चा है किसी भी घर में, तो अब क्या हो गया कि हस्बैंड वाइफ और बच्चे, इनके बीच तो चलिए ठीक है मैरिज के मतलब मैरिज जो है वो बेसिस की तरह काम किया इस फैमिली के निर्माण में। लेकिन अब जो है दादा दादी, भाई बहन है, अंकल आंटी है, तो इनसे जो इनका रिलेशन बना वो किस बेसिस पे बना? मैरिज के बेसिस पे तो नहीं बना ना, वो किस बेसिस पे बना? तो ब्लड रिलेशन के बेसिस पे बना। तो इस तरीके की फैमिली को हम क्या कहते हैं? कॉन्संगुइनियस फैमिली कहते हैं। तो ये था हमारा टाइप एंड स्ट्रक्चर ऑफ फैमिली। तो आई होप कि आप लोगों को ये टाइप जो है फैमिली का वो समझ में आ गया होगा। हमारा इसी चैप्टर के अंदर जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है सोशियोलॉजिकल एंड मेडिकल एस्पेक्ट ऑफ मैरिज। मतलब जो मैरिज है, ठीक है, मैरिज को लेके जो है सामाजिक क्या नजरिया है, जो सोशियोलॉजिस्ट है उनका क्या व्यू है, समाज का जो है मैरिज को लेके क्या एस्पेक्ट है, क्या उनका अपना नजरिया है, वो किस तरीके से देख। दूसरा है मेडिकल एस्पेक्ट। फिर मेडिकल लेवल पे जो है मेडिकल का जो है मैरिज को लेके उनका अपना क्या व्यू है, टॉपिक के अंदर जो है जानेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात आती है मैरिज। तो मैरिज जो होता है, पहले अगर हम मैरिज को लेके व्यू देख रहे हैं, चाहे हम समाज का व्यू देखें, चाहे मेडिकल साइंस का हम व्यू देखें मैरिज को लेके, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात आता है कि व्हाट इज मैरिज। मैरिज है क्या? हम मैरिज को किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं? मैरिज को जो हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि जो मैरिज होता है ना, वो दो लोगों का जो है कानूनी, सामाजिक और धार्मिक बंधन होता है, ठीक है।
जिसके द्वारा वो लोग जो है हस्बैंड वाइफ जो है वो क्या करते हैं, एक साथ रहते हैं, ठीक है, और अपने परिवार को आगे बढ़ाते हैं, परिवार को चलाते हैं। ये चीजें हमें देखने को मिलती है, तो हम मैरिज को इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो अब हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि साइकोलॉजिकल व्यू क्या है। जो हमारा समाज है, जो समाज शास्त्र है, उनका क्या व्यू है अपना मैरिज को लेके, वो क्या पॉइंट रखते हैं, इसको हम जानने की कोशिश करते हैं। तो इंडिया में जो है ना, मैरिज को बहुत नेसेसरी माना जाता है, महत्वपूर्ण चीज है, बहुत आवश्यक चीज है। मैरिज को क्या माना जाता है, उनको नेसेसरी माना जाता है। और मैरिज जो है ना, वो सोसाइटी, हम समाज का पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो इंडिया में क्या है, मैरिज को क्या माना जा रहा है, बहुत ही आवश्यक माना जा रहा है। और मैरिज की खास बात ये है कि मैरिज जो है ना, वो सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन का जो है एक समाज द्वारा जो है मान्यता प्राप्त एक लीगल तरीका, मतलब क्या है कि ये जो है मान्यता प्राप्त है। तो इनको क्या कहा जाता है, मैरिज को जो है सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन का एक समाज द्वारा मान्यता प्राप्त एक लीगल तरीका जो है माना जाता है, जिसके द्वारा जो व्यक्ति होते हैं वो आपस में मैरिज के द्वारा जो है जुड़ते हैं, फिर वो हस्बैंड वाइफ जो है वो मतलब अपने परिवार को आगे बढ़ाए। तो ये चीजें हमें देखने को मिलती है। तो अब जब बात कर रहे हैं हम सोशियोलॉजिकल व्यू की, तो ये हमें समाज में देखने को मिलता है कि मैरिज को लेकर जो है ना, समाज का अपना कुछ नियम कानून होता है, और समाज में रह रहे लोगों को जो है उस नियम कानून का पालन करना होता है, तभी समाज जो है उन्हें स्वीकार करता है, उन्हें एक्सेप्ट करता है। नहीं तो समाज द्वारा जो है उस व्यक्ति या उनने जो कार्य काम उसे क्या किया जाता है, एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। तो ये चीजें हमें देखने को मिलती है। तो समाज के ऐसे क्या क्या नियम है, तो समाज में जो है हमें ये देखने को मिलता है मैरिज से रिलेटेड, कि समाज में जो है अपनी जाति या अपनी उपजाति में, अपने क्लास या सब क्लास में जो है मैरिज को जो है प्रेफरेंस दिया जाता है। तो ये चीजें जो है समाज में रह रहे लोगों को जो है माननी होती है। अगर मान लीजिए ठीक है, लेकिन जैसे जैसे जो है समय आगे बढ़ता चला जा रहा है, तो इनकी जो उतनी ज्यादा जो है प्रचलन है, इसका थोड़ा थोड़ा कम होता दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर भी समाज में जो है, गांव के आज भी ये चीजें बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, मतलब कास्ट में ही जो है मैरिज होना चाहिए। अगर कोई समाज के जो लोग हैं वो इसका पालन नहीं करते हैं, तो उन्हें समाज द्वारा मतलब सही नहीं माना। उन्हें जो है इस तरीके से देखा जाता है कि वो सामाजिक नियम का विरोध कर रहे हैं, वो समाज के नियम को नहीं मान रहे, उनको वो तोड़ रहे हैं। तो इस तरीके का जो नजरिया होता है वो समाज के लोगों का उस व्यक्ति के प्रति बन जाता है। तो ये चीजें देखने को मिलती है। इसके बाद क्या होता है कि जो मान लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि जो सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन है उसका जो मैरिज है वो क्या है, समाज द्वारा एक क्या है, मतलब मान्यता प्राप्त एक माध्यम है। तो अगर कोई व्यक्ति जो है इस मीडियम को यूज ना करके, ठीक है, इस मीडियम को यूज नहीं करके अगर समाज में इस तरीके की चीजें देखने को मिलती है, तो समाज जो है उस व्यक्ति की जो संतान होती है, उनके जो बच्चे होते हैं, उनको क्या किया जाता है, समाज द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। जैसे मान लेते हैं कि हम स्टार्टिंग से ही क्या पढ़ते आ रहे हैं कि मनुष्य क्या है, मनुष्य जो है वो सामाजिक प्राणी। उसके बाद हम लोगों ने जाना फैमिली के बारे में। तो फैमिली क्या है, वो सोशल यूनिट है ना, वो समाज का सबसे छोटा ग्रुप है ना, और वो सोशल इंस्टीट्यूशन है ना। तो फैमिली जो है वो समाज के बीच रहती है। तो समाज के लोगों का क्या व्यू है किसी भी चीज को लेके, चाहे मैरिज हो, कैरियर हो, कुछ भी चीज को लेके, तो समाज का अपना क्या व्यू है, उनका जो है इफेक्ट जो है वो उन लोगों पे पड़ता है जो समाज में रह रहे हैं। मान लीजिए उनका जो अपना पारिवारिक जीवन है और सामाजिक जीवन है, उनका उनके ऊपर जो है सामाजिक जो नियम है, जो साइकोलॉजिकल जो एस्पेक्ट है, जो साइकोलॉजिकल व्यू है किसी भी चीज को लेके, जैसे यहाँ तो हमारा टॉपिक मैरिज है, मैरिज को लेके ही जो साइकोलॉजिकल व्यू है, जैसे कि अभी बोला गया कास्ट में मैरिज होना चाहिए, ठीक है, मैरिज जो है वो सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन का जो है एक मान्यता प्राप्त समाज द्वारा जो है एक तरीका है, एक मीडियम है। तो इस तरीके की चीजें जो समाज द्वारा बनाई गई है, समाज में रह रहे लोगों को उनको माननी होती है, नहीं तो उन्हें सही नहीं समझा जाता है। मतलब उन्हें इस नजरिए से देखा जाता है कि वो क्या कर रहे हैं, कि जो नियम कानून है उसका वो क्या कर रहे हैं, उल्लंघन कर रहे हैं, उसका वो उनको वो क्या कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। तो समाज में अगर कोई व्यक्ति रह रहा है तो उनको इन चीजों का क्या होता है, पालन करना पड़ता है, ठीक है, नहीं तो इन सारी चीजों का जो है उनके पारिवारिक और सामाजिक जीवन पर जो है गहरा असर देखने को मिलता है। तो ये क्या था, हमारा मैरिज को लेकर जो है सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट था। नेक्स्ट हमारा आता है मेडिकल एस्पेक्ट। मेडिकल साइंस का जो एस्पेक्ट है वो ये है कि देखिए, पहले के टाइम में भी जो लोग थे वो कास्ट में मैरिज को जो है ही सही मानते थे, ठीक है, लेकिन जो पहले टाइम के लोग थे उनका ये भी कहना था कि जैसे ब्लड रिलेशन हो, तो ब्लड रिलेशन में जो है मैरिज को वो लोग जो है नहीं सही मानते थे। इनका मेडिकल कारण ये है कि ब्लड रिलेशन में उन लोगों का मानना था कि जैसे अगर कोई बीमारी वो इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है, तो अगर मान लेते हैं कि उनका मैरिज किया जाए
तो हो सकता है कि वो उनके जो बच्चे होंगे उसमें वो चीजें एक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट हो जाए, तो वो चीजें क्या कर सकती है, बच्चे के लिए वो खतरनाक साबित हो सकती है ना। इसीलिए जो है ब्लड रिलेशन में मैरिज को एज अ मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू सही नहीं माना जाता। इसके अलावा मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग जो है मैरिज के लिए एक एज फिक्स, मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग जो है ना मैरिज को लेके जो है ना एक एज फिक्स है, ठीक है। उस एज को इसलिए फिक्स किया गया है कि उस एज तक जो व्यक्ति है वो शारीरिक और मानसिक, मेंटली और फिजिकली रूप से जो है ना वो मैच्योर हो जाता है उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने के लिए। मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग एज का भी जो है ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा जो है मेडिकल साइंस का पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है मैरिज को लेके कि एक एज के बाद जो है ना व्यक्ति का जो है सेक्सुअल डिजायर का जो है सेटिस्फैक्शन होना जरूरी है। अगर उनका सेटिस्फैक्शन नहीं होता है तो हमें समाज बहुत सारे मतलब उन समाज के ऊपर जो है इन चीजों का बुरा असर देखने को मिलता है। समाज में जो है बहुत सारे प्रॉब्लम इसकी वजह से जो है क्रिएट हो जाते हैं, जैसे कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का बढ़ना, या फिर जो है अनवांटेड प्रेगनेंसी हो गया, अबॉर्शन हो गया, मतलब अनमैरिड मदर है। तो इस तरीके की जो चीजें हैं हमें समाज में देखने को मिलती है। तो मेडिकल साइंस का ये एस्पेक्ट है कि एक टाइम जो होता है व्यक्ति का, एक एज ग्रुप, उस तक में जो है उनके जो सेक्सुअल डिजायर है उनका सेटिस्फैक्शन होना जरूरी है, नहीं तो इसका बहुत बुरा प्रभाव हमारे समाज के ऊपर देखने को मिलता है, जैसे कि रेप भी हो गया। तो ये सारा जो है इसमें इंक्लूडेड है। तो ये क्या था, हमारा सोशियोलॉजिकल एंड मेडिकल एस्पेक्ट था, किनको लेके, तो मैरिज को लेकर। तो ये कंप्लीट हो गया, ये जो हमारा चैप्टर था उसका ये लास्ट पॉइंट था। हमारा चैप्टर 3 जो फैमिली है वो कंप्लीट होता है यहाँ पे। आई होप कि आप लोगों को ये जो चैप्टर 3 फैमिली है वो समझ में आ गया होगा, अच्छे से सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। थैंक यू।